प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध में के महत्वपूर्ण टॉपिक विक्रयकर्ताओं का प्रशिक्षण के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान युग में अब इस मिथ्या धारणा का पर्दाफाश हो चुका है कि विक्रयकर्ता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। आधुनिक युग में इस मान्यता व धारणा में विश्वास किया जाता है कि शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा किसी को भी सफल विक्रयकर्ता बनाया जा सकता है। ऐसे में विक्रयकर्ता के प्रशिक्षण के लिए पूर्व नियोजित प्रयास करने आवश्यक हो जाते हैं। इसीलिए विक्रय प्रशिक्षण का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, विक्रय प्रशिक्षण शब्द दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, विक्रय एवं प्रशिक्षण। इसमें प्रशिक्षण का विशेष महत्व है। अतः हम सर्वप्रथम प्रशिक्षण शब्द को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के ज्ञान, चातुर्य एवं कौशल को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। साधारण शब्दों में प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के ज्ञान, उनकी चतुराई, उनकी कार्यकुशलता को विकसित करने का प्रयास किया जाता है ताकि वे पहले की अपेक्षा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को संपादित कर सकें। अनेक प्रबंध शास्त्रियों द्वारा प्रशिक्षण को परिभाषित किया गया है, जिनमें प्रथम परिभाषा एडविन बी फिलिपो के अनुसार प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल में अभिवृद्धि की जाती है। फिलिपो ने दो शब्दों पर जोर डाला है, विशिष्ट कार्य और कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि करना। विशिष्ट कार्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के ज्ञान, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करने का प्रयास जिस तकनीक के माध्यम से किया जाता है उसे प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जूसियस के अनुसार प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों की अभिरुचि, चातुर्य एवं योग्यता में अभिवृद्धि हो जाती है। जूसियस की परिभाषा में भी फिलिपो की परिभाषा के सारे तत्व मौजूद हैं। इसी प्रकार बीच के शब्दों में बीच के शब्दों में प्रशिक्षण वह संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग निश्चित उद्देश्य हेतु ज्ञान एवं चातुर्य सीखते हैं। इनके अनुसार प्रशिक्षण एक संगठित प्रक्रिया है। यहाँ संगठित प्रक्रिया से तात्पर्य है इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, कितने अधिकारियों की आवश्यकता होगी, उनके पास क्या अधिकार होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, कर्मचारियों और अधिकारियों के आपस में कैसे रिलेशन होंगे। इन बातों का निर्धारण पहले से ही कर लिया जाता है ताकि भविष्य में संपादित किए जाने वाले कार्य में किसी प्रकार की बाधा या तनाव की पोजीशन उत्पन्न नहीं हो। तो एक संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को निश्चित उद्देश्य हेतु ज्ञान एवं चातुर्य में वृद्धि इसके माध्यम से की जाती है या लोगों को ज्ञान एवं चतुराई की तकनीकें सिखाई जाती हैं। इस प्रकार इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण एक पूर्व नियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में ज्ञान, चातुर्य, अभिरुचि तथा योग्यता का विकास करने का प्रयास किया जाता है ताकि वह उस विशिष्ट कार्य को सुव्यवस्थित एवं सर्वोत्तम ढंग से करते हुए संस्था की कुशलता में योगदान दे सके। चूँकि विक्रय के साथ प्रशिक्षण शब्द जोड़कर विक्रय प्रशिक्षण शब्द बनाया गया है, अतः हम साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि विक्रय प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विक्रय कर्मचारियों के विक्रय कार्य से संबंधित ज्ञान, चातुर्य, अभिरुचि तथा योग्यता का विकास करने का प्रयास किया जाता है। किंतु विक्रय प्रशिक्षण शब्द को तकनीकी दृष्टि से देखें तो विक्रय प्रशिक्षण कार्य एवं विशिष्ट कार्य है। इसमें अनेक उपकार्य सम्मिलित हैं। प्रोफेसर कॉलिन्स ने विक्रय प्रशिक्षण की एक विस्तृत कार्यात्मक परिभाषा दी है। उनके अनुसार विक्रय प्रशिक्षण में विक्रय चातुर्य के विकास के उद्देश्य से तथ्यों को खोजने, नियोजित करने, मार्गदर्शन करने, अभ्यास करने, समालोचना एवं प्रशंसा करने की योग्यता का विकास करने और उन योग्यताओं
को तथा चुनी हुई मौलिक योग्यताओं को सामान्य ज्ञान एवं अनुभव के साथ जोड़ना सम्मिलित है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि विक्रय प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विक्रय कर्मचारियों के विक्रय कार्य से संबंधित ज्ञान, चातुर्य एवं योग्यता का विकास किया जाता है ताकि वे अपने कार्य को सर्वोत्तम विधि से करते हुए संस्था की कुशलता में योगदान दे सकें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण तथा शिक्षा में अंतर होता है। शिक्षा सामान्य ज्ञान प्रदान करती है जो कई बातों एवं व्यवहार को समझने एवं व्यवहार करने में मदद करती है, जबकि प्रशिक्षण किसी कार्य विशेष में से संबंधित ज्ञान एवं चातुर्य में वृद्धि करता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर प्रशिक्षण की कुछ विशेषताएं प्रकट होती हैं। प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं, जैसे प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया कंटिन्यूस प्रोसेस जो निरंतर रूप से चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। कर्मचारियों को निरंतर रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया ही जाता रहता है। यह एक नियोजित प्रक्रिया है। पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि प्रशिक्षण किनको, किसके द्वारा, किस समय, किन विधियों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तीसरी विशेषता है प्रशिक्षण सामान्य नहीं, किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में दिया जाता है। संस्था के किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। फोर्थ विशेषता है प्रशिक्षण से किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में किसी व्यक्ति के ज्ञान, चातुर्य एवं कुशलता के विकास का प्रयास किया जाता है। प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों के ज्ञान, चातुर्य एवं कुशलता में वृद्धि करने का कार्य किया जाता है, जिससे कि कर्मचारी के ज्ञान में पहले से अपेक्षा ज़्यादा वृद्धि हो सके तथा वह अपने ज्ञान का उपयोग अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए कर सके। पांचवी विशेषता है प्रशिक्षण व्यक्ति की उत्पादकता में योगदान देता है। चूँकि प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारी के ज्ञान, चातुर्य एवं कुशलता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है, परिणामतः कर्मचारी पहले की अपेक्षा ज़्यादा कार्य करता है और संस्था की उत्पादकता में तथा व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि होती है। छठी विशेषता है विक्रय प्रशिक्षण विक्रय कार्य की समस्याओं के निवारण के लिए दिया जाता है। प्रशिक्षण में कर्मचारियों के ज्ञान एवं चातुर्य में वृद्धि करने का कार्य नहीं किया जाता, बल्कि कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के बारे में भी प्रयास किया जाता है। प्रशिक्षण एवं शिक्षा में अंतर होता है। लोग प्रशिक्षण तथा शिक्षा को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों में अंतर होता है। शिक्षा सामान्य ज्ञान प्रदान करती है जो कई बातों एवं व्यवहार को समझने एवं व्यवहार करने में मदद करती है, जबकि प्रशिक्षण किसी कार्य विशेष से संबंधित ज्ञान एवं चातुर्य में वृद्धि करता है। इस प्रकार प्रशिक्षण तथा शिक्षा में अंतर होता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अनुभव का स्थानापन्न नहीं हो सकता। प्रशिक्षण अनुभव का स्थानापन्न कभी भी नहीं हो सकता। अनुभव अलग चीज़ है तथा प्रशिक्षण अलग चीज़ है। प्रशिक्षण केंद्रों में के माध्यम से कर्मचारियों के ज्ञान तथा कुशलता में वृद्धि की जाती है, जबकि अनुभव में जिंदगी के अनुभव से व्यक्ति अपने आप सीखता है। नेक्स्ट विशेषता है प्रशिक्षण नए तथा पुराने सभी विक्रय कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। चाहे कर्मचारी नया हो या पुराना हो, चाहे कर्मचारी ट्रांसफर होकर दूसरी संस्था से आया हो या पुराने कार्य से नए कार्य पर कर्मचारी लगाया गया हो, सभी के लिए प्रशिक्षण आवश्यक होता है। और लास्ट की विशेषता है प्रशिक्षण कर्मचारियों तथा संस्था दोनों के लिए भी उपयोगी होता है। प्रशिक्षण चाहे कर्मचारी हो तथा संस्था हो, दोनों के लिए उपयोगी होता है। कर्मचारी के ज्ञान में वृद्धि करता है, उसकी कर्मचारी की उत्पादकता में वृद्धि करता है, कुशलता में वृद्धि करता है, मनोबल में वृद्धि करता है और इन सब का फायदा संस्था को मिलता है। संस्था के उत्पादन में वृद्धि होती है, लाभों में वृद्धि होती है, संस्था के स्थायित्व में वृद्धि होती है, संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार प्रशिक्षण चाहे कर्मचारी हो या संस्था हो, सभी के लिए उपयोगी होता है। इसी प्रकार प्रशिक्षण के उद्देश्य स्टील तथा मैं उद्देश्यों के संबंध में बताने जा रहा हूँ। स्टील कंडीप तथा गोमुनी ने लिखा है कि विक्रय प्रशिक्षण का सामान्य उद्देश्य उन्नत कार्य परिणाम प्राप्त करना है। विक्रय प्रशिक्षण के अनेक व्यापक एवं विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं, जैसे विक्रय कला के सिद्धांतों एवं विक्रय प्रक्रिया से कर्मचारियों को अवगत करवाना, संस्था के इतिहास एवं ख्याति से कर्मचारियों को अवगत करवाना, संस्था की नीतियों विशेष रूप से विक्रय नीतियों के बारे में कर्मचारियों को जानकारी देना, संस्था के उत्पाद के संबंध में, संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के संबंध में, संस्था की बाजार या उद्योग स्थिति के संबंध में, संस्था के विद्यमान एवं भावी ग्राहकों के संबंध में, संस्था के बाजार क्षेत्र के भौगोलिक विस्तार तथा पृष्ठभूमि के बारे में, विक्रयकर्ताओं के
मनोबल के बारे में विक्रयकर्ताओं की कमजोरियों को दूर करने के लिए विक्रय क्षेत्र में होने वाले नवीन परिवर्तनों की जानकारी देना, विक्रयकर्ताओं के आवर्तन में कमी लाने के लिए कार्य वातावरण के अनुरूप विक्रयकर्ताओं को तैयार करने के लिए विक्रय कार्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियमों की जानकारी देने के लिए प्रबंधकों की विचारधारा का स्पष्टीकरण करने के लिए विशिष्ट विक्रय अभियान के लिए तैयारी करने हेतु विक्रय प्रशिक्षण आवश्यक है। इस प्रकार विक्रय प्रशिक्षण के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपको विक्रय प्रशिक्षण का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं तथा उद्देश्यों के बारे में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।